सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता होगा कि शराब पीने से इंसान को नशा हो जाता है। उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या सही या क्या गलत कर रहा है। ऐसा शराब में क्या होता है या शराब हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या करती है कि इंसान को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी नशा हो जाता है और कुछ को थोड़ी देर से होता है। चलिए आज हम आपको शराब के बारे में पूरे विस्तार से बताकर इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शराब हमारे शरीर में जाकर क्या क्या करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब कोई इंसान शराब पीता है तो वह सीधा उसके पेट में जाती है और पाचन तंत्र की वजह से और मुख्य तौर पर छोटी आंत की वजह से ये शराब फिर हमारे खून में मिल जाती है। और आपको एक मज़ेदार और ज्ञान की बात ये बता देते हैं कि पेट में खाने की मात्रा भी शराब के खून में मिलने की क्रिया पर असर डालती है। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाती है जो छोटी आंत को पेट से अलग करती है। इसलिए जब आप खाली पेट शराब पीते हैं तो वो आपके खून में बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है, क्योंकि उस टाइम पाइलोरिक स्फिंक्टर का दरवाज़ा खुला होता है। इसलिए आप खाली पेट जो भी शराब पिएंगे वो सीधा छोटी आंत के जरिए खून में मिलती रहती है। अब शराब खून से होते हुए सीधा उन अंगों की तरफ जाती है जहां खून का बहाव ज़्यादा होता है, और ऐसे दो अंग हैं लीवर और मस्तिष्क। शराब सबसे पहले लीवर पर असर करती है और जो एंजाइम लीवर में मौजूद होते हैं वो शराब यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल को दो तरीके से तोड़ते हैं। सबसे पहले तो एडीएच नाम का एक एंजाइम शराब को एसिटाल्डिहाइड में तोड़ देता है जो एक जहर होता है यानी टॉक्सिक होता है। एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक यानी जहर होता है। फिर दूसरा एंजाइम एएलडीएच इस जहरीले एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देता है, और ये एसीटेट जहरीला पदार्थ नहीं होता, ये एक नॉन टॉक्सिक पदार्थ होता है। अब खून का बहाव तो हमारे शरीर में चलता ही रहता है। जैसे जैसे खून हमारे शरीर में चलता रहता है वैसे वैसे लीवर शराब को लगातार दूर करता रहता है, और अब यह शराब खून के बहाव के साथ मस्तिष्क और दूसरे अंगों तक पहुंच जाती है। अब शराब मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़कर उसको एक गैस में बदल देती है जो अब न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट में बदल जाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क के न्यूरॉन सुस्त पड़ जाते हैं और बातचीत करने के संकेत देने के लायक नहीं रहते। इसलिए जो इंसान इस समय कम शराब पीता है वो रिलैक्स हो जाता है और उसका शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है। और जो इंसान ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं उनके मस्तिष्क को नींद आने लगती है और वो पीते ही होश खो बैठते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ सो रहे हैं। अब अलग अलग लोगों के मस्तिष्क के न्यूरॉन पर शराब के भी अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। कुछ लोगों में शराब मस्तिष्क के न्यूरॉन के एक छोटे ग्रुप को उत्तेजित करती है जो मस्तिष्क के मध्य भाग में एक डोपामाइन की धार पैदा होती है जो शराब पीने वाले व्यक्ति को आनंद देती है। जिन लोगों के मस्तिष्क के मध्य भाग में शराब के कारण डोपामाइन की धार बनती है वो लोग शराब पीते ही या तो गाने लगते हैं या नाचने लगते हैं या हंसने लगते हैं या कुछ मज़ेदार एक्टिविटी करते रहते हैं। और शराब कुछ लोगों के मस्तिष्क में न्यूरॉन को सिंथेसाइज करके एंडोर्फिन्स छोड़ती है, जिसके कारण शराब पीने वाला व्यक्ति ज़्यादा टेंशन, चिंता या खतरे की स्थिति में भी शांत हो जाता है और उसका शरीर शराब पीते ही शांति महसूस करता है और खतरा या टेंशन भूल जाता है। ये सब कुछ एंडोर्फिन्स के कारण होता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा नशा क्यों होता है। चलिए बताते हैं। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक समान मात्रा में शराब पीते हैं और उनका वजन भी एक समान है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि महिलाओं में खून की कंसंट्रेशन पुरुषों के मुकाबले कम होती है। महिलाओं में खून की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि उनमें फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब जब एक लड़का और एक लड़की एक समान मात्रा में शराब पीते हैं तो कम खून में भी उतनी ही शराब मिलती है और ज़्यादा खून में भी उतनी ही शराब मिलती है। इसलिए कम खून वाले इंसान को जल्दी नशा होगा क्योंकि शराब को कम खून में घुलने के लिए बहुत कम समय लगेगा। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जल्दी नशा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि शराब का नशा खून की मात्रा और मस्तिष्क के न्यूरॉन की उत्तेजना पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का लीवर स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ लोगों का लीवर ज़्यादा एक्टिव होता है जो शराब या अल्कोहल के मॉलिक्यूल को जल्दी जल्दी एसिटाल्डिहाइड और एसीटेट में बदलकर खून के द्वारा मस्तिष्क तक जल्दी पहुंचा देता है। अब कुछ लोगों का मस्तिष्क भी ज़्यादा संवेदनशील होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत जल्दी नशा हो जाता है, और कई लोगों का मस्तिष्क संवेदनशील नहीं होता तो उन लोगों को बहुत देर तक नशा नहीं होता। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितना एक्टिव लीवर होगा, जितना जल्दी जल्दी खून का सर्कुलेशन शरीर में होगा और जितना ज़्यादा संवेदनशील मस्तिष्क होगा उतना ही जल्दी नशा होगा।
और आप लोग अब ये भी समझ गए होंगे कि अलग अलग लोगों के मस्तिष्क के न्यूरॉन शराब के मस्तिष्क तक पहुंचने पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से शराब पीकर लोग भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं। जैसे कुछ लोग शराब पीकर खुद मजे लेते हैं और दूसरों को भी हंसा देते हैं, और कुछ लोग शराब पीकर गुस्सा निकालने लग जाते हैं और गाली देते रहते हैं या दूसरों के साथ लड़ाई कर लेते हैं, और कुछ लोगों को शराब पीते ही नींद आने लग जाती है, और कुछ लोगों को शराब पीकर सिर में दर्द हो जाता है, तो कुछ लोग शराब पीकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारा खेल न्यूरॉन्स का है, क्योंकि अलग अलग लोगों के मस्तिष्क के न्यूरॉन पर शराब के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए शराब पीकर लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।